हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुदर आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए, सॉफ्ट टॉयज़ की सीरीज़ में मैं आपके लिए आज ये टॉम लेके आई हूँ। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपके लिए जेरी बनाया था, आपको जेरी बनाना सिखाया था। आज मैं ये टॉम बनाना सिखा रही हूँ आपको। मेरे को कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मेरी आने वाली नई वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहेगा। और मेरी वीडियोस को देखकर आप भी घर बैठे बना सकते हैं इस तरह के सॉफ्ट टॉयज़। इसका पैटर्न आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। फ्री है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उसको प्रिंट निकाल के आप यूज़ कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज वीडियो में शुरू करते हैं टॉम बनाना। देखिए, मटेरियल में सबसे पहले कटिंग पैटर्न जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। वहाँ से डाउनलोड कीजिए, A4 साइज़ पे प्रिंट निकालिए और कटिंग करके यूज़ कीजिए। उसके बाद जो कपड़ा चाहिए, कपड़े में देखिए मेन पूरा जो टॉम है वो ग्रे कलर में बनता है। तो मेरे पास एक कारपेट है इस टाइम, कारपेट फर। तो मैं कारपेट फर ले रही हूँ। आप शॉर्ट फर से भी बना सकते हैं, नाइलेक्स फेल्ट से भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये चाहिए कोई मेरे को 16 सेंटीमीटर। उसके साथ में वाइट की कॉम्बिनेशन ये चाहिए मेरे को कोई 10 सेंटीमीटर। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे पीसेस चाहिए, टुकड़े, जैसे पीच कलर का है, ये नाइलेक्स है। फेल्ट ले लीजिए या नाइलेक्स ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। छोटा सा टुकड़ा येलो फेल्ट का, छोटा सा टुकड़ा ग्रीन का, पिंक का, रेड का और ब्लैक का। ये बहुत छोटे छोटे पीसेस चाहिए मेरे को, इतने कलर्स के। अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो, इसमें से मैं आइज़ बना रही हूँ, तो आप आइज़ जो मार्केट में, जैसे मैंने जेरी में लगाया, आप मार्केट में वो भी यूज़ कर सकते हैं जो मिलता है। मार्किंग के लिए पेन, सीज़र, कट करने के लिए, सुई धागा सिलने के लिए, और फाइबर वूल इसमें कोई 100 ग्राम्स के करीब, और चिपकाने के लिए ग्लू है या हॉट ग्लू गन है, जो भी आपके पास है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चलिए मार्किंग करने के लिए हम कोई भी पीस लेते हैं, उससे हम मार्किंग करते हैं। तो ये देखिए, इसकी ये बैक बॉडी है, सबसे बड़ा पीस इसका यही है टॉम का। तो ये मेरे को ग्रे कलर में 2 पीसेस काटने हैं। तो एक मैं इस तरह से रख के काटूंगी और एक को मैं इस तरह से रख के मार्क करूंगी। तो उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो उससे पहले हम इसकी डायरेक्शन चेक करेंगे, जो डायरेक्शन होती, क्योंकि अगर आप शॉर्ट फर में या लॉन्ग फर में या फर में या कारपेट में भी बनाते हैं, तो डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। एरो का मतलब डायरेक्शन है, यानी जो बालों का साइड है, डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, जहाँ पर आप बैठे हैं। जैसे मैं इधर बैठी हूँ, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन में इस तरह से रखूँगी। आपने इस तरह से रख के नहीं बनाना है, क्योंकि जो डायरेक्शन है फिर वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो हमें नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन लेनी है। तो डायरेक्शन का देखिए, कारपेट में भी थोड़ी बहुत डायरेक्शन होती है। ये देखिए, इस तरह से आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं इसको यूँ कर रही हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है, इस तरह से कर रही हूँ तो इसका कलर एकदम से ठीक है। तो ज़्यादा पता नहीं चलता, पर किनारों से आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसके किनारे चेक करेंगे तो ये देखिए, ये थोड़े से नीचे की तरफ बाल जा रहे हैं, और यहाँ पर भी नीचे। अगर इसको उल्टा करूँगी तो ये देखिए, इस साइड की डायरेक्शन हो जाती है। तो मुझे इस साइड की डायरेक्शन रखनी है, जो बाल नीचे की तरफ हो। तो उसी तरफ से मैंने इसको अपनी तरफ बिछाया, और उसके बाद में मैंने इसको रख के और मार्किंग कर दी। मार्किंग करने के बाद में सारे पीसेस की कटिंग कर लीजिए। देखिए, अब कटिंग हो चुकी है। चलिए अब इसकी पहले बॉडी ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका टेल का पार्ट लेते हैं। देखिए, ये 2 पार्ट्स हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो इनको, ये जो छोटा वाला साइड है, इसमें आपने आपस में ज्वाइन करना है। तो इसको इस तरह से रखिए और उसको यहाँ पर आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। अब जिनके पास मशीन है वो मशीन से कर लीजिए, जिनके पास मशीन नहीं है तो वो हाथ से कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, थोड़ा सा इनको इस तरह से सुई से आप अंदर की तरफ करेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। तो थोड़ा हाथ घुमा के, और देखिए इस तरह से थोड़ा सा हाथ घुमा के देखिए, अब ये ज्वाइन कर दिया है। अब इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। इस नीचे वाले पार्ट में आपने ये वाला
वाइट पोर्शन जोड़ना है। तो ये जो वाइट वाला पोर्शन, ये इस टेल का जो हिस्सा है, इसको यहाँ पर रखिए और इस तरह से जॉइन कर लीजिए। देखिए टेल जॉइन हो गई है। अभी इसको थोड़ा साइड पे रखते हैं। चलिए अब इसके हैंड्स ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ये हैंड्स के दो पार्ट है, आउटर हैंड और इनर हैंड। इसके भी 2 पीसेस काटने थे, इसके भी 2 पीसेस काटने थे। तो इसको आपने इस तरह से रखना है, देखिए ऐसे, और यहाँ वाली साइड आपने ज्वाइन कर लेना है। कर्व वाली साइड नहीं करना है, इस वाली साइड जहाँ पर ये H4 लिखा है, H4 और H4 को आपस में ज्वाइन करना है। तो आपने जैसे ये हैंड्स हैं, इनको ये सीधा और इसके ऊपर ये सीधा, तो ये वाला साइड जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। इसको भी इस तरह से रखिए, इसको इस तरह से, और यहाँ आपस में ज्वाइन कर लीजिए। देखिए दोनों बाजू को जोड़ दिया। अब इसमें ये नीचे आपने हैंड जोड़ना है। ये देखिए हैंड्स है, इसको आपने यहाँ पर, जब ये इस तरह से जुड़ गए दोनों, उसके बाद में आपने इसको यहाँ पर जोड़ना है। तो इसका सेंटर लेके आपने इस सिलाई के सेंटर से जोड़ना है। जैसे कि इसका सेंटर आप देखिए मैंने मार्क कर रखा है, तो इसको यहाँ से जोड़ना है आपने। थोड़ा सा ये यहाँ तक बाहर जाएगा और थोड़ा सा ये यहाँ से बाहर जाएगा। इतना पोर्शन आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। हैंड ज्वाइन हो गए हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और यहाँ से ऐसे करके और इस तरह से यहाँ तक सिल दीजिए। ये देखिए अब यहाँ से फिर ऐसे, और ये हैंड्स रेडी है। तो चलिए अब फुट जोड़ते हैं। देखिए लेग्स ज्वाइन करने के लिए इसमें भी 2 है, आउटर लेग और इनर लेग। इसको आपस में जोड़ना है। तो इसको आपने इस तरह से रखना है इसके ऊपर, और यहाँ साइड से एक तो ये कट है इनर वाला, एक ये थोड़ा आउटर वाला। जो आउटर वाला कट है उसको आपस में ज्वाइन करना है, और ये आउटर वाले में आउटर लेग में ये डार्ट है, इस डार्ट को आपने इस तरह से आपस में सिलना है। तो आपने क्या करना है, जैसे देखिए इसको रखिए, ये जो बाहर वाला कट है इसको इसके ऊपर रखेंगे आप और यहाँ से सिलेंगे, और ये जो आउटर लेग का ये डार्ट है इसको आप इस तरह से आपस में सिलेंगे। अब देखिए लेग्स साइड पे जॉइन हो गए हैं और ये डार्ट भी ऊपर का बंद कर दिया है। अब इसमें आपने ये फुट जोड़ना है। तो ये जो फुट है इसका जो ये वाला हिस्सा है, यू वाला हिस्सा, ये यू वाला हिस्सा, ये आपने यहाँ जोड़ना है सेंटर लेके, बिल्कुल इसका सेंटर लेके देखिए यहाँ तक, और इसी तरह से यहाँ तक ये पूरा इस तरह से जुड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से। इसी तरह से दोनों फुट में जोड़ दीजिए, और ये डार्ट है, इस डार्ट को आपस में बंद कर देना। तो ये डार्ट जो है इसको इस तरह से रखेंगे आप और आपस में सिल देंगे। देखिए अभी फुट जॉइन कर दिया है। अब आपने इसको क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और इसको आपने ये जो हिस्सा है ये पूरा नहीं सिलना है, इतना सा छोड़ दीजिएगा, इतना सा छोड़नी। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक ये पूरा सिल लेना है, यहाँ से यहाँ तक। ये सिलने के बाद में आपने इस जगह पे ये फुट पैड लगाना है। तो ये हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा F3, ये इस तरफ जहाँ से ये हमने डार्ट लगाया है वहाँ पर जॉइन करेंगे। तो ये इस तरह से करके, ये देखिए इस तरह से ये आपने राउंड में, तो इसको इस तरह से रखेंगे हम और इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए अब फुट पैड भी जोड़ दिया है हमने, और यहाँ से ये थोड़ा सा ओपन छोड़ा है। तो दोनों लेग रेडी है। अब चलिए इसकी बॉडी रेडी करते हैं। ये देखिए ये है इसकी फ्रंट साइड की बॉडी, फ्रंट बॉडी साइड वाली। तो सबसे पहले आपने इसको आपस में ज्वाइन करना है। देखिए ये इस तरह से है, जो यहाँ वाला पोर्शन है इसको आपस में, और ये यहाँ से यहाँ लेकर आपको इसको आपस में ज्वाइन करना है। तो इसको इस तरह से रखिए, यहाँ ज्वाइन कीजिए, और जो ये वाला पोर्शन है इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए, इसको और इसको। उसके साथ में ये इसका सेंटर का स्टमक है, इसमें ये 2 डार्ट्स हैं। इन 2 डार्ट्स को आपने आपस में इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर सिल लेना है। ये अब ज्वाइन हो गया है, इसके डार्ट भी बंद हो गए हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ लिख रखा है S1 और फ्रंट बॉडी में यहाँ पर भी लिख रखा है S1। तो आपको इसको इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको ये जैसे आपको ये है इसमें डार्ट, तो ये सेंटर आ जाएगा इधर, और ये डार्ट है तो ये सेंटर इधर आ जाएगा। तो आपने इस तरह से इसको यहाँ से और यहाँ से पूरा ज्वाइन कर लीजिए।
स्टमक लगा दिया है। अब इसमें हम बैक बॉडी का हिस्सा जोड़ेंगे। देखिए ये बैक बॉडी है, जो ये वाला पोर्शन था, ये जो हमारा ये साइड का पोर्शन है, इसमें जो ये है, यहाँ तो बाजू लगेगी, यहाँ लेग लगेंगे। जो ये वाला सेंटर पोर्शन है, इसको आपने इसके साथ में इस तरह से ज्वाइन करना है। यानी इस तरह से ये जो दो पोर्शन है, यहाँ पर ये बीच का पोर्शन, इसको दोनों को दोनों साइड से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो इसको इस तरह से यहाँ पर रख के इसको ज्वाइन कर लीजिए, और इस वाले को यहाँ रख के ये वाले पोर्शन आपने ज्वाइन करने हैं। ये दोनों साइड्स ज्वाइन कर लिए हैं। अब इस जगह पे हमें लेग जोड़ना है और यहाँ पर हमें हैंड जोड़ने हैं। अब देखिए लेग कैसे जोड़ना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसमें लिख रखा है मैंने। देखिए जैसे यहाँ जो फ्रंट बॉडी में आप देख रहे हैं, यहाँ पर L1 है, L2 और ये यहाँ पर दोनों के L3 है। तो इसी तरह से मैंने इसमें भी लिख रखा था, जो आउटर लेग है उसमें L2, L3 और ये L3 और ये L1। तो हमने जब इनको ज्वाइन किया था, हमने इस तरह से ज्वाइन किया था, यानी ये L1 और L2 आपस में इस तरह से ज्वाइन हुए थे, इस तरह से। तो ये L1 और L2 यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन होंगे। अब मैं आपको इसमें से दिखाती हूँ। देखिए आप कपड़े पे ज़रूर लिखिएगा। ये देखिए यहाँ पर L1 लिख रखा है और यहाँ L2 लिख रखा है और यहाँ L3 लिख रखा है। तो आपने क्या करना है, इसको इस जोड़ से, ये जो ये वाला है ऊपर का जोड़ जहाँ पर L1 और L2 है, यहाँ से इस तरह से ज्वाइन करना शुरू करना है। देखिए ये इस तरह से ज्वाइन करेंगे आप, और ये यहाँ तक आ जाएगा पूरा L3 तक, जो इसमें नीचे L3 लिखा हुआ है यहाँ तक आ जाएगा। ये इस तरह से पूरा यहाँ ये और ये ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से ज्वाइन होएगा, और इस तरह से यहाँ पर भी यहाँ से लेकर ये यहाँ तक इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों लेग इसके जोड़ दीजिए। लेग्स ज्वाइन कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, जो लेग्स का हमने ये थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया था ना, जब हमने फुट पैड लगाया था तो हमने आधा ही लेग सिला था, तो आपने उसको आपस में सिलना है इस तरह से, यहाँ तक जहाँ तक ये लेग की गोलाई की सिलाई आती है, वहाँ तक पहले आपने इसको दोनों साइड से जो लेग्स है उनको आपस में ज्वाइन कर लीजिए, सिल लीजिए। उसके बाद में जो बैक वाली बॉडी है, देखिए ये बैक बॉडी है, बैक बॉडी का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से को आपने हाफ से, यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा छोड़ दीजिएगा जहाँ पर टेल लगेगी, यहाँ से लेकर आपस में सिलना है इतना पोर्शन। तो आपने क्या करना है, जब आप इसको लेग्स को यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद ये बैक बॉडी का जो हिस्सा है ये वाला, इसको इतना छोड़ देंगे आप, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। ये यहाँ से यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, लेग्स भी ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद में ये इस तरह से स्ट्रेट आएगा, और आपने इसको इस तरह से यहाँ पर ये वाला बेस भी बंद कर देना है। देखिए अब ये लग गई है, स्ट्रेट बंद हो गया है, ये भी बंद हो गया। अब इस जगह पे हमने टेल लगानी है। ये जो ये वाला हिस्सा है, इस पे हमने टेल लगानी है। अब टेल को आपने क्या करना है, देखिए मैंने पहले एक साइड से सिला था, अब मैंने दूसरा साइड भी इसका बंद कर दिया है, यहाँ से लेकर पूरा इस तरह से बंद कर दिया है। पहले जो मैंने आपको दिखाया था वाइट वाला जोड़ने के बाद में ये साइड बंद कर दिया था, अब मैंने उसका दूसरा साइड भी बंद कर दिया है यहाँ से लेकर। अब इसको क्या करना है, जो ये बड़ा वाला हिस्सा है जो आपने पूरा ज्वाइन किया है, देखिए यहाँ पर ये छोटा हिस्सा है, ये बड़ा वाला हिस्सा इसके नीचे के साइड में लगाना है आपने इस तरह से, यहाँ से, और ये जो कट है ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ वाला कट यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप इसको यहाँ पर भी आपस में सिल दीजिएगा। देखिए पीछे टेल ज्वाइन कर दिया। अब हम इसके हैंड्स जोड़ते हैं। अब हैंड्स जोड़ने के लिए आपने क्या करना है, जो ये वाला हिस्सा है यहाँ हैंड्स जुड़ेंगे। अब हैंड्स किस तरह से जोड़ने हैं, देखिए ये जो दो हैंड्स है आपके पास, ये जो डार्ट वाला हिस्सा है ये ऊपर वाले इधर शोल्डर पे जाएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मैंने H लिखा है, तो यहाँ पर भी H लिखा हुआ है, ये आपके जो ऊपर वाला शोल्डर है वहाँ पर। तो आपने क्या करना है, जो इनर हैंड का जो सेंटर वाला पोर्शन है वो आपका इस साइड के सेंटर से आ जाएगा,
यानी यहाँ से शुरू करेंगे आप इस तरह से जॉइन करना। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो ये अंगूठे वाले पोर्शन है ये फ्रंट साइड में आना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मैं ये वाला लेती हूँ, ये इनर है, इनर हैंड का ये सेंटर पोर्शन है, अब मैं इस सेंटर पोर्शन को यहाँ से जॉइन करना शुरू करती हूँ तो ये बैक साइड पे चला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फ्रंट वाले साइड में, ये फ्रंट है, फ्रंट वाले साइड में आए, वही वाला आर्म आपने लेना है। तो इसका जो ये एच है सेंटर से आपने यहाँ पर रखना है इस तरह से, ये जो नीचे का जोड़ है, तो इस तरह से राउंड करके ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा और इसी तरह से राउंड करके ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा इस डार्ट तक। तो इसी तरह से दोनों हाथ जोड़ दीजिए। ये देखिए अब बाजू जोड़ दी है। अब आपने क्या करना है, जो ये बाजू में डार्ट है इसको इस तरह से आपस में बंद करना है, और साथ में जो ये दो शोल्डर रहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से बाजू जोड़ी है तो ये शोल्डर दो रहेंगे, ये इस तरह से आपका बंद करना है। ये इस तरह से इकट्ठे आया होगा तो आपने ये बाजू की डार्ट से लेकर यहाँ तक इस तरह से सिल लेना है। तो इसको इस तरह से पकड़िए और ये जो शोल्डर का पोर्शन है दोनों बॉडी में, और ये यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दीजिए और बॉडी इसकी बिल्कुल रेडी है। अब इसके ईयर्स जोड़ते हैं। सबसे पहले देखिए ईयर्स के 4 पीस काटने थे, 2 मैंने पीच कलर में काटे हैं और 2 ग्रे में, इस तरह से और बीच में भी ऐसे ही। अब सबसे पहले तो आप इन दोनों को इस तरह से ये डार्ट सिल दीजिए। तो जो ये डार्ट है इनको आपस में इस तरह से जॉइन कर लीजिए। उसके बाद एक ग्रे के साथ में एक पीच रख के और आपने यहाँ से और यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से इस पॉइंट से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप इसको सिल दीजिए। देखिए अब इसको ईयर को हमने सिल दिया है, डार्ट्स भी, और इसको इस तरह से इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ईयर रेडी है। अब आपने क्या करना है, ये साइड फेस है, साइड फेस की ये 2 डार्ट्स है। सबसे पहले तो आप इन 2 डार्ट्स को इस तरह से आपस में सिल दीजिए। तो ये भी 2 पीसेस काटने थे आपने, तो एक ये डार्ट, ये वाला डार्ट आपस में और ये वाला डार्ट आपस में, तो दोनों फेसेस के दोनों डार्ट्स को सिल दीजिए। देखिए अब फेस के भी डार्ट्स ये दोनों बंद कर दिए हमने दोनों साइड के फेसेस में। देखिए ये सेंटर का फेस है, इसमें भी यहाँ पर ये साइड में 2 डार्ट्स हैं, ऊपर वाला नहीं करना है, साइड के 2 डार्ट्स आपने बंद कर देने इस तरह जॉइन करके। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर लिखा है R और C, और आप यहाँ पर देख रहे हैं साइड फेस में भी लिखा है R और C। तो ये R और C इस तरह से आपस में यहाँ पर जॉइन हो जाएगा। तो इसके डार्ट्स बंद कर दिए हैं फेस के साइड के दोनों। अब डार्ट्स बंद करने के बाद में जो ये कट है R और C, इसमें आपका अब ये वाले डार्ट देखिए R और C यहाँ पर भी लिख रखा है, तो ये यहाँ से लेकर इस साइड जॉइन हो जाएगा। तो दूसरा साइड दूसरे फेस में इस तरह से, तो इसको इस तरह से दोनों साइड पे जॉइन कर लीजिए। अब दोनों ईयर्स रेडी हो गए हैं और ये फेस का पार्ट भी हमने जोड़ दिया है यहाँ पर इस तरह से, ये जो जोड़ना था। अब हम इसमें ईयर्स लगाएंगे। देखिए ये एक इसमें ईयर्स के पास में कुछ छोटा सा होता है ये ग्रे कलर का, अगर आपके पास नाइलेक्स है तो आप उसमें बना दीजिए। मेरे पास था नहीं तो मैंने इसी में कारपेट में ही काटा। उसके बाद मैंने इसके कैंची से बाल सारे ऊपर से क्रिप कर लिए, काट दिए। उसके बाद मैंने 2 पीसेस काट के इनको आपस में मैंने ग्लू से चिपका दिया है 2-2 पीसेस को। तो इनको आपने इस तरह से करना है, जो ये जहाँ पर हमारा ये डार्ट, जो हमने ये डार्ट सिला था ईयर के पास, यहीं पर आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसको यहाँ पर लगाना है इस तरह से, और उसके बाद में आपने ये फेस के साथ ज्वाइन करना है। अब देखिए ईयर आपने यहाँ से ज्वाइन करना है, ये जो डार्ट है इस डार्ट से लेकर आपका यहाँ पोर्शन तक, जैसे ये लाइन बनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ईयर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब आप इसमें ये इस तरह से लगा देंगे, अब ये जो ईयर है देखिए ये वाला डार्ट है, इस डार्ट से इस तरह से रखिए इसको, और ये देखिए ये यहाँ तक आ जाएगा, थोड़ा यहाँ तक आ जाता है ये, इस तरह से करके इसको पहले यहाँ पर सिल दीजिए। तो इसी तरह से दूसरा साइड भी करेंगे। इसको यहाँ पर फोल्ड कीजिए, इसको यहाँ पर रखिए और इसको इस तरह से यहाँ पर करके, तो इस तरह से आप पहले ये ईयर्स जोड़ दीजिए। देखिए अब ये हमने जोड़ दिए हैं इसके ईयर्स यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, ये बैक हेड है, ये भी 2 पीसेस काटने थे, तो इसको अब आपस में ये वाला साइड जो है आपस में ज्वाइन करना है इनको, और ये नीचे डार्ट है इसको इस तरह से डार्ट को सी लेना है।
तो ये डार्ट सी के और ये जोड़ के उसके बाद में देखिए जॉइन हो गया है। अब इसको हमने हेड के साथ में इसके साथ में अटैच करना है बैक हेड को। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जो ये ऊपर का ये वाला डार्ट है, इसमें आपने एक ये इस तरह का होता है, इसका वो ताज सा कुछ ये लगाना है। तो इसको इस तरह से रख के और इस तरह से इसको आपने जॉइन कर लेना है। तो ये देखिए मैंने वैसे ही किया है। इसका जो ऊपर के वो फर था थोड़ा सा, वो मैंने कैंची से ऊपर से कट कर दिया था और 2 पीसेस को मैंने आपस में जोड़ दिया है। तो इसको इस डार्ट में आप रखिए इस तरह से और ऐसे करके इसको यहाँ जॉइन कर लीजिए। इसको जॉइन करने के बाद में आपने जो ये बैक हेड बनाया, देखिए इस तरह से जॉइन हो जाएगा, यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा। इसको आपने बैक हेड को फिर यहाँ से इस तरह से रख के जॉइन करना है। अब इसको आपने यहाँ तक जॉइन करना है, ये ए पॉइंट तक। यहाँ से ये बीच में एयर का पोर्शन आ जाएगा, बी और ए। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये आपका फेस का पार्ट है, देखिए मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको। ये जो फेस का पार्ट है ये इस तरह से है। तो ये यहाँ से शुरू होगा, इस जगह से जॉइन होते हुए ये बी यहाँ पर मिल जाएगा और उसके बाद में ये ए यहाँ तक आपने जोड़ना है, यहाँ तक, इसके यहाँ तक ऊपर से लेते हुए बी और ए यहाँ तक आपने ये बैक हेड पूरा जॉइन करना है। देखिए बी और उस तरह से ये ऊपर चला जाएगा। देखिए अब बैक हेड जॉइन हो गया है, इसमें ये डार्ट भी बंद कर दिए हैं। अब इसका हम माउथ बनाते हैं। देखिए ये रेड में काटा था, इसका एक पीस ये लोअर माउथ है। अब इसमें ये पिंक कलर का ऊपर से इस तरह से आप चिपका दीजिए, उसके बाद इसको सुई से बंद कर दीजिए। तो इसको इस तरह से लेंगे और इसको इसके ऊपर यहाँ पर हम पहले चिपका देंगे और उसके बाद सुई से इस पोर्शन को हम बंद कर देंगे। इसको करने के बाद में आपने क्या करना है, देखिए ये भी लोअर माउथ का हिस्सा ये वाइट में काटना था। सबसे पहले तो इसका ये डार्ट सिलेंगे आप, ये डार्ट। उसके बाद इस पोर्शन में आप ये इसको इस तरह से जॉइन करेंगे। देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक ऐसे पूरा। तो इसको आपने यहाँ से लेना है, यहाँ से, और इस तरह से करके ये पूरा यहाँ तक आपके जॉइन हो जाएगा। इसका डार्ट भी सिल जाएगा। ये देखिए अब ये इधर जोड़ दिया है इसमें लोअर माउथ में ये पोर्शन। अब आप लीजिए ये सेंटर का मज़ल का पोर्शन है, इसमें ये डार्ट है। सबसे पहले तो ये डार्ट को सिल लीजिए और ये जितने भी डार्ट्स हैं इनको आपको आपस में सिल लेना है। जितने भी ये सारे डार्ट्स हैं आपको डार्ट्स को सिल लेना है। तो ये जितने भी डार्ट्स हैं इनको इस तरह से रख के आप आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। डार्ट को सिलने के बाद देखिए यहाँ पर लिख रखा है W और ये इसका अपर माउथ है, ये भी रेड में काटा है, ये लिखा है W। तो आपको यहाँ से लेकर ये Q तक, यहाँ तक इसको ज्वाइन करना है। तो जैसे ये डार्ट जब सिल लेंगे तो उसके बाद में यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक ज्वाइन करना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन करना है। देखिए अब ये सारे डार्ट्स बंद करने के बाद में ये यहाँ पर जोड़ दिया है। अब आपने क्या करना है, ये जो लोअर माउथ है और जो अपर माउथ है इसका आपने ये रेड और रेड आपस में ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। जो ये रेड है ये रेड से लेकर और ये रेड देखिए पूरा आ रहा है बराबर, इसको आपस में ज्वाइन कर लीजिए। अब ये रेड वाला बीच में हमने जोड़ दिया है, अब आपको इसको इसमें ज्वाइन करना है। देखिए अब ये कैसे करना है। सबसे पहले तो इसका ये नीचे का हिस्सा आपस में जोड़ दीजिए। ये जो नीचे का ये वाला पोर्शन है, डी वाला पोर्शन, ये दोनों पीसेस आपस में जोड़ लीजिए। ये देखिए नीचे का जुड़ गया है। अब इस पोर्शन में आपको ये मज़ल लगाना है। अब लगाना कैसे, देखिए इसमें नीचे ये डी लिखा है तो ये यहाँ पर ज्वाइन होएगा आपका, और यहाँ P है और यहाँ Q है तो P यहाँ तक आएगा, Q इसमें ज्वाइन होगा ये ऊपर का हिस्सा, और बाकी का हिस्सा जो बाकी का राउंड बचेगा इतना, उसमें ये मज़ल ज्वाइन हो जाएगा। देखिए कैसे, ये यहाँ से शुरू करेंगे हम नीचे से। ये देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, इसको यहाँ से लगाएंगे। जो ये नीचे का डार्ट था इसको नीचे वाले हिस्से में
लगाएंगे। उसके बाद में इसको देखिए ये यहाँ पर पहले पी तक आ जाएगा, ये जो पोर्शन है पी। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन इसका रह जाएगा, ये क्यू वाला, ये वाला पोर्शन ये यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पे। जो बाकी का राउंड बचा है वहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा, ये क्यू का पोर्शन। उसके बाद में यहाँ से ये मज़ल वाला, जो ये मज़ल वाला हिस्सा है, ये यहाँ से देखिए यहाँ पर भी क्यू लिखा है, ये क्यू से जुड़ते हुए, ये यहाँ से क्यू से जुड़ते हुए, और ये पूरा ये देखिए ये इधर सेंटर में ये जो ये वाला मज़ल है ये इसके सेंटर में आ जाएगा इस जगह पे, ये इधर सेंटर में आ गया ऐसे। और इसी तरह से आपने पूरा राउंड ये इस तरह से जॉइन कर लेना है यहाँ तक। देखिए अब ये सारा हमने मज़ल जोड़ दिया है। अब इसके बाद में हम इस हेड को इस बॉडी के साथ में अटैच करेंगे। तो जो ये सेंटर वाला है इसको ये सेंटर बॉडी के जो सेंटर का हिस्सा है इससे जॉइन करते हुए आप पूरा देखिए ये यहाँ तक आ जाएगा, पूरा बैक बॉडी यहाँ सेंटर तक, और इसी तरह से यहाँ से आपने इसको पूरा यहाँ तक जोड़ना है। उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में हम इसकी सेंटर में नोज़ लगाएंगे और उसके बाद फिल करेंगे। फिर हम इसकी आइज़ वगैरह जॉइन करेंगे। देखिए आइज़ के लिए ये इस तरह से बनाए हैं मैंने फेल्ट के, जैसे ये येलो फेल्ट और उसके बाद ग्रीन फेल्ट और ये ब्लैक फेल्ट। तो इसको इस तरह से आप चिपका देंगे एक दूसरे के साथ में ऐसे सेंटर में इस तरह से, और थोड़ा सा सिल देंगे साइड साइड पे। उसके बाद हम इसको बाद में इसमें लगाएंगे। इसी तरह से ये आईब्रोज भी काटी हैं इसकी ब्लैक कलर में मैंने, ये भी कटिंग में मैं दे दूँगी। और एक सेंटर में हम इसका इस तरह का कुछ होता है सेंटर में, ये हम इसके आइज़ के सेंटर में हमने लगाना है। तो इस तरह से हम बाद में इसकी आइज़ और आईब्रोज वगैरह बाद में लगा देंगे। देखिए अब इसको फिल कर दिया है। अब जो ये पीछे का बैक पोर्शन है इसको आपने बंद करना है। तो सुई में धागा लीजिए, तो ये यहाँ से आपने इस तरह से इसकी स्टिचिंग लगानी है और इस तरह से इसका बैक पोर्शन बंद कर दीजिए। और उसके बाद में इसकी हम आइज़ वगैरह लगाएंगे। देखिए अब बैक बंद कर दी है। अब इसका हम थोड़ा सा यहाँ पर फुट पे वो करेंगे, इसका फुट थोड़ा सा बनाएंगे। तो धागे को यहाँ से डालिए, सेंटर से थोड़ा सा यहाँ निकालेंगे। तो दोनों फुट्स में करना है आपने। ये थोड़ा सा फर है तो इसमें इतना पता नहीं चलता है, लेकिन अगर और कोई कपड़ा होगा तो उसमें बिल्कुल ये दिख जाता है। इसमें भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आता ही है, लेकिन बाकी कपड़ों में ज़्यादा पता चलता है। इस तरह से आपने इसके ये हाथ बनाने हैं। सुई को थोड़ा सा कहीं और से निकालेंगे, धागे को खींच के कट करेंगे। अब ये हो गया है। अब थोड़ी सी इसकी आइज़ के लिए पहले फिनिशिंग कर देते हैं, बाद में हम आइज़ लगाएंगे। तो यहाँ से मैं डाल रही हूँ, ये जो यहाँ पर जोड़ है यहाँ से डाल रही हूँ। जहाँ पर आपको आइज़ बनानी है वहाँ पर आपने इसको निकालिए, सुई को देखिए इस तरह से, और साथ में ही इधर वापस ले आती हूँ। दोनों साइड से आपने इसी तरह से करना है। इसको थोड़ा सा करके यहाँ पर इस तरह से और बांध दीजिए। ऐसे। तो इसी तरह से आपने दूसरे साइड में भी ये करना है। उसके बाद धागे को थोड़ा पीछे से निकाल दीजिए, एक दो बार बांध के जो धागा है उसको पीछे की तरफ निकाल लीजिए। इसी तरह से दूसरे साइड भी कीजिए आप, खींच के थोड़ा सा इसको काट दीजिए। देखिए ऐसे
इस वाले धागे को भी आप डाल के पिरो के और पीछे के साइड में, तो इस साइड भी ऐसे कर दीजिए। अब देखिए ये भी हो गई फिनिशिंग। बस अब आपने कुछ नहीं करना है, लास्ट में इसके आईज़ और आईब्रोज हमने चिपकाने हैं। तो ये जो है इसको यहाँ पर सेंटर में चिपका दीजिएगा, और ये जो आईज़ है इनको इस तरह से चिपकाना है आपने, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पर ये आईब्रोज इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, टॉम बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा टॉम बना है। तो इससे पहली वाली वीडियोस में मैंने आपको जेरी बनाना दिखाया था, तो टॉम एंड जेरी की जोड़ी हमारी बन गई है, क्यूट सी जोड़ी। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया कीजिए औरों के साथ, और सब्सक्राइब और लाइक भी, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।